वेलकम टू कैच ऑल क्लास विद आरती। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है कैच ऑल क्लास विद आरती। मैं हूँ आरती सिंह और जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर कृष्ण जी की छठी तक रोज एक नई कहानी, रोज एक नया किस्सा। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज फिर एक नई कहानी लेकर मैं आपके सामने हूँ। कहानी भगवान से रिलेटेड, भगवान की भक्ति से रिलेटेड तो आप हमेशा सुनते हैं, पर इस समय कृष्ण जी और कृष्ण जी की महिमा से रिलेटेड भी सुनते रहेंगे। तो और कहानी भगवान की हो और उसमें भक्त ना हो, और भक्त की हो और भगवान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो भक्त और भगवान के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो कभी टूट नहीं सकता। वो हमेशा बना ही रहेगा। आप जो भी कहानी उठा लीजिए। तो ऐसी ही एक कहानी लेके आज मैं आई हूँ, पर मैं आपको एक असल बात पहले शेयर करना चाहूँगी। अभी पिछले महीने ही आई थिंक जुलाई लास्ट में हम लोग, मैं अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ मथुरा वृंदावन ट्रिप पे हम गए थे। हम वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे। तो पहले हमने मथुरा दर्शन किया, मथुरा में जन्मभूमि जी का दर्शन किया भगवान के। उसके बाद हम वहाँ से वृंदावन के लिए हमने प्रस्थान किया, जो कि बांके बिहारी जी का दर्शन करना वहाँ पे, और बाकी मंदिरों के है ही, हम जाते हैं दर्शन करने। तो हम ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मथुरा से वृंदावन के लिए वो निकल लिए। तो वो जो पूरा रास्ता है ना मथुरा से लेके वृंदावन तक का, आप अगर आप गए हो तो आपने नोटिस करेंगे कि वो पूरे रास्ते में एक से एक मंदिर, एक से एक इमारत, एक से एक गौशालाएं, बहुत ही सुंदर तरीके से वो पूरा रास्ता बहुत ही प्यारा है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। तो उसी रास्ते पे जहाँ सारे मंदिर हम देख रहे थे, तो हमारे नज़र एक मंदिर पे पड़ी जो लगभग 9 मंजिला इमारत मंदिर थी वो, और उस मंदिर का नाम था पागल दास बाबा मंदिर या पागल बाबा मंदिर। तो मंदिर देख के ऐसा मन हुआ ना, वो सफ़ेद मार्बल में मंदिर है, वाइट में, और उसके गेट वगैरह जो हैं बाहर जो लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत है। अपने आप आकर्षित करती है ना कुछ चीज़ें, वैसा कुछ। तो लेकिन हमें पास समय का अभाव था और हमें तो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाने थे, तो दर्शन तो रह गया, लेकिन जानने की इच्छा हुई कि ये क्या है, इस मंदिर की कोई कहानी या कुछ। तो हमने कुछ लोगों से पूछा भी, और वापस दिल्ली आने के बाद मैंने, मेरे यहाँ एक जानने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मथुरा वृंदावन जाते हैं, तो उनसे भी उस मंदिर के बारे में बात किया। कुछ कहानी उन्होंने बताई, कुछ कहानी वहाँ लोकल से सुनी हमने, कुछ कहानी हमें पहले से पता। तो चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी ऐसी है कि एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण थे, और गरीब ब्राह्मण, दुखिया ब्राह्मण थे। उनके पास पैसे का अभाव रहता था, तो जैसे तैसे उनकी ज़िंदगी कटती थी, किसी भी तरह से रोजी रोटी उनकी कट रही थी। पर एक बार परिवार में कुछ विषम परिस्थितियां आई और उनको कुछ पैसे उधार लेने पड़े। तो पहले के ज़माने में साहूकार लोग होते थे, उनसे पैसे लेने होते थे, और उसको हम जैसे आज इंस्टॉलमेंट चुकाते हैं, पैसे पहले ब्याज हम चुकाते थे हर महीने, और जो आपका मूल होता था वो आपका बाद में आप देते थे। तो उस ब्राह्मण के पास कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि उसे साहूकार से पैसे लेने पड़े। तो उसने पैसे लिए उधार, और उसने हर महीने वो पैसे धीरे धीरे करके कुछ किश्तों में ब्याज के साथ वो पैसे उनको चुका दिए। तो साहूकार की एक आदत होती है कि वो उसको अपने बही खाते में लिखते चलते हैं। उन्होंने पूरा लिखा हुआ था। पर जिस दिन आखिरी दिन उन्होंने पैसा दिया उस गरीब ब्राह्मण ने, तो साहूकार ने वो अपना जो उसकी फाइल या जो भी उसका जिसमें वो पूरा बही खाता रखता था, उसने बोला, हाँ देख ले सारा हिसाब बराबर है कि नहीं है। गरीब ब्राह्मण ने कहा कि आप देख लो, बाकी बांके बिहारी जाने, हमारे कृष्णा जाने, और आप देख लीजिए, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो इस सब के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो वो कह के वहाँ से चला गया गरीब ब्राह्मण। पर यहाँ साहूकार के दिमाग में उस दिन उसकी कुटिल बुद्धि ने कुछ काम किया, और उसने सोचा कि पढ़ना लिखना तो इसे आता नहीं है, तो इसे ठगा जा सकता है, अच्छे खासे पैसे अठे जा सकते हैं। तो उसने क्या किया, वो अदालत गया और उसने कोर्ट के द्वारा एक सम्मन ब्राह्मण को भिजवा दिया कि ब्राह्मण ने उसको पैसे नहीं चुकाए हैं उसके उधारी के। फिर वो जो ब्राह्मण था वो कोर्ट में गया और उसने बोला कि नहीं साहब, हमने सारे पैसे इनके चुका दिए, सारे पैसे चुका दिए, सब कुछ इनका क्लियर कर दिया है, ऐसा कुछ बाकी नहीं है। तो जो अदालत के न्यायाधीश थे, जज थे उस समय, उन्होंने बोला कि ठीक है तुमने चुका दिया, पर कोई गवाह, कोई सबूत कुछ तो होगा ना जो
तुम्हें मतलब तुम्हें बता सके कि तुम सच बोल रहे हो और ये साहूकार नहीं बोल रहा है। तो ब्राह्मण थोड़ी देर तो सोचा, फिर सोच में पड़ गया। फिर अचानक से, अच्छा वो बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था, बहुत बड़ा कृष्ण भक्त, तो उसने बस एक चीज़ बोला कि हाँ, एक आदमी है जिसने सब कुछ देखा है, जो सब कुछ जानता है, जो गवाह है मेरे इस पूरे उसका कि मैंने पैसे दिए हैं। न्यायाधीश ने कहा ठीक है, उसका नाम लिखवा दो, पता लिखवा दो, और अगली पेशी में उसके पास सम्मन जाएगा तो उसे पेश होना है। तो नाम लिखवाया गया श्री कृष्ण वल्द वासुदेव जी, और पता लिखने बांके बिहारी मंदिर का दे दिया, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। अगले हफ्ते सम्मन पहुंचा मंदिर में। तो मंदिर में कोई भी चीज़ पहुंचती है तो भगवान के चरणों में रख दी जाती है। पुजारी ने देखा अदालत से सम्मन आया है, तो पुजारी भी वो सम्मन लेके भगवान के चरणों में रख दिया और बोला भगवान जी देख लीजिएगा, किसी का सम्मन आया है, इस दिन आपको पेश होना है। और पुजारी कह के वहाँ से चला गया। वो दिन आया जिस दिन पेशी होनी थी। सुबह पुजारी जी ने अच्छे से भगवान को तैयार किया। उस तारीख की वो सम्मन की चिट्ठी उठाई और बोला कि आज सम्मन है आपका, ठाकुर जी देख लेना इस गरीब का। तो भगवान ने करके भगवान के वस्त्र सब बदले सारा कुछ कर दिया। और फिर क्या हुआ, जो उस दिन जिस दिन उसकी पेशी होनी थी, उस गरीब ब्राह्मण की पूरी मुकदमे की सुनवाई होनी थी, तो सब कुछ एकदम तय हो गया और सब व्यवस्थित हो गया। मतलब ब्राह्मण वहाँ आ गया, साहूकार आ गया, तो हुआ गवाह कहाँ है तुम्हारा, गवाह है? तो उन्होंने कहा हाँ गवाह है। तब तक वहाँ पे एक थोड़ा सा बुजुर्ग सा एक आदमी आया, उसने बोला हाँ मैं हूँ कृष्ण। आवाज़ दी गई। अदालत में एक चीज़ आपको पता होगा कि जब कोर्ट में हम जाते हैं तो हमें गवाही के लिए आवाज़ दी जाती है, ठीक है, कि मतलब ये आदमी हाजिर हो, ठीक है। तो कृष्ण हाजिर हो, कृष्ण हाजिर हो, कृष्ण हाजिर हो। तो उन्होंने बोला, उस वृद्ध ब्राह्मण, वहाँ वृद्ध जो एक आए थे, उन्होंने वो खड़े हो गए, उन्होंने बोला हाँ मैं हूँ। कोर्ट में आए, पूरी गवाही दी और बताया कि ये जो आदमी है, ये जो गरीब ब्राह्मण है, इन्होंने पैसे दिए हैं, इस दिन इन्होंने इतनी रकम दी है, इस दिन इतनी रकम दी है, इस दिन इतनी रकम, मतलब पूरा रकम तारीख के साथ सारा कुछ। वो जो बूढ़ा आदमी था, जो वृद्ध आदमी था, उसने पूरा एक एक करके हिसाब पूरा बता दिया। अच्छा, बही खाता खुलवाया गया, तारीख वही, रकम वही, बस नाम बदल दिया गया। नाम बदल दिया गया इसलिए ताकि वो पकड़े ना जाए साहूकार। पर जब तारीख मिल रही है और रकम मिल रही है, सब कुछ आखिरी दिन तक दिखा गया कि सारा कुछ चुकता हो गया है। न्यायाधीश ने भरोसा कर लिया कि ये जो है सच बोल रहा है ब्राह्मण और ये निर्दोष है, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया और साहूकार को उचित दंड दिया गया और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, कोर्ट में परेशान करने के लिए। वो बूढ़ा आदमी वहाँ गवाही दिया और वहाँ से चला गया। फिर जज ने पूछा कि ये कौन है, कौन था ये वृद्ध आदमी, क्योंकि जज को एक उत्सुकता हुई कि इतना बुजुर्ग होने के बाद भी, इतना बूढ़ा होने के बाद भी इसको एक एक तारीख, एक एक पैसे, सब कुछ एकदम सही याद है, जो कुछ बही खाते में लिखा था। तो उस आदमी ने बोला कि वो तो कृष्णा था, गवाही दिया और गया। तो जज साहब ने बोला कि गवाही दे के कहाँ गया? उसने गवाही दे के मंदिर में गया। तो जज साहब ने कहा अच्छा, कौन से मंदिर में? बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में। क्या करता है वो बांके बिहारी मंदिर में? जज ने पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वो बांके बिहारी मंदिर में भगवान है, वो वहाँ विराजमान है। जज साहब की पूरा मतलब उनका अस्तित्व हिल के रह गया कि वो भगवान है मतलब। तो उस ब्राह्मण ने कहा वो बांके बिहारी जी थे, गवाही देने आए थे। जज साहब ने कहा कि स्वयं बांके बिहारी जी मेरे सामने, मतलब उन्होंने मन में ऐसे सोचा कि बांके बिहारी जी मेरे सामने आए कृष्णा, और मैं अपनी सीट पे ऐसे बैठा था और उन्होंने खड़े होकर गवाही दिया। वो एकदम पागल सा हो गया कि मतलब भगवान मेरे सामने आए, और एकदम से मतलब भगवान की भक्ति में इतना ज़्यादा खो गया कि उन्होंने, वो न्यायाधीश जो भी थे, कहीं उनका नाम शीलाचंद जी महाराज लिखा हुआ है और किसी जगह उनका नाम लीला चंद बताया जाता है, पर वो जो भी न्यायाधीश थे वो अपना घर बार, अपना नौकरी चाकरी सब छोड़ के
वृंदावन आ गए और वृंदावन की गलियों में मतलब भटकने लगे। कभी भगवान के प्यार में वो इतने पागल थे कि वो जूठन पत्तल से खाना खाते थे और पहले भगवान को ऐसे भोग लगा के और तब उसको ग्रहण करते थे। तो उनकी इन कुछ हरकतों से लोग वहाँ के उन्हें मारने पीटने लगे कि जूठन खिला रहा है भगवान को जूठा खिला रहा है, ये तो पागल है। कुछ समय बाद लोग उन्हें पागल मानने लगे आगे चलकर, और वहाँ के लोकल्स उन्हें पागल कहने लगे। आगे चलकर इन्हीं पागल जी महाराज जो भी थे, इन्होंने वहाँ पे वो 9 मंजिला इमारत की मंदिर का निर्माण किया और भगवान की वहाँ स्थापना की। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो मंदिर बन के पूरा खड़ा हुआ तो उस मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और जिसका भोजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब ऐसी कृपा है ठाकुर जी महाराज की कि अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आप किसी भी चीज़ को, आप ये सोचिए कि वो ब्राह्मण निर्दोष था और उसके पास गवाही के लिए कोई नहीं था, उसने इस सच्चे मन से, निश्चलता से एक नाम लिया और वो नाम जो है वो हाजिर हुए, वो वहाँ पहुँचे, गवाही दी, उसके निर्दोष होने का प्रमाण दिया। तो जब कभी दुनिया आपको घेरती है ना कि आप दोषी हैं, तो सबको गवाही मत दीजिए कि आप निर्दोष हैं। वो देख रहा है, क्योंकि आपके निर्दोष होने का प्रमाण या तो आपकी आत्मा जानती है और या तो वो परमात्मा जानता है। ये इंसान नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो ये थी कहानी उस पागलदास मंदिर की, जो पागलदास बाबा का मंदिर है जो हमने देखा था। ऐसा सुना जाता है और ऐसा कहा जाता है और ऐसा कुछ जगहों पे मैंने पढ़ा है और मेरी भी ऐसी खुद की मान्यता है कि भगवान है और उनका असली अस्तित्व जिसने देख लिया वो सच में उनके प्यार में पागल हो जाएगा। वो अपनी सुध बुध खो देगा और शायद सिर्फ उनमें ही रम के रह जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बने रहिएगा इस चैनल के साथ जिसका नाम है कैच ऑल कलर्स विद आरती, और अपने विश्वास अपने भगवान पे बनाए रखिए। अगर किसी भी तरह की नकारात्मकता आपको घेरती है तो आप ये याद रखिए कि वो आपको सुन रहा है। दुनिया को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ इसी चैनल पे जिसका नाम है कैच ऑल कलर्स विद आरती। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।